दुनिया में इस वक्त एक तरह की परसेप्शन बनाई जा रही है कि राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध छेड़कर विलेन बन चुके हैं। दुनिया के लिए भले ही पुतिन खलनायक बनते दिखाई देते हो परसेप्शन के मुताबिक, लेकिन रूस की जनता के लिए पुतिन क्या है? वो नायक है, हीरो। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस में पुतिन की रेटिंग्स में जबरदस्त उछाल आया है। रूस की जनता अपने राष्ट्रपति के फैसले के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे यूक्रेन में रूसी सेना के हमले बढ़ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। बम, रॉकेट और मिसाइल यूक्रेन पर गिरते हैं, उधर पुतिन की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता है। भले ही यूक्रेन पर हमले के लिए पुतिन की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, जंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हो, लेकिन रूस में व्लादिमीर पुतिन को लेकर जनता में अलग ही क्रेज है। जी हां, यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन की लोकप्रियता एक बार फिर से उफान पर है। रूस में कराए गए सर्वे में पुतिन की अप्रूवल रेटिंग बढ़ गई है। ये सर्वे रूस की सरकारी एजेंसी VTSIOM यानी रशियन पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर ने कराया है। सर्वे के मुताबिक 65% रूसी जनता ने यूक्रेन पर हमले का समर्थन किया है। एक दूसरे सर्वे में 71% लोगों ने पुतिन के ऊपर भरोसा जताया। युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन के ऊपर रूसी जनता का भरोसा 60% ही था। अब सवाल उठता है कि आम जनता कभी भी जंग नहीं चाहती है, क्योंकि जंग की तबाही और उसका असर रूस की जनता पर भी पड़ रहा है। फिर क्यों रूस की 70% जनता पुतिन के साथ खड़ी है? इसका जवाब रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक टैक्सी वाले ने एक अखबार के रिपोर्टर को दिया। टैक्सी वाले ने कहा कि जो कुछ भी पुतिन कर रहे हैं वो सही है। यूक्रेन ने हमारे लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। हमें दोनबास इलाके में रूसी लोगों के नरसंहार को रोकना ही था। रूस की सरकारी एजेंसी की ओर से कराए गए सर्वे में यह भी खुलासा हुआ है कि रूस की जनता मानती है कि यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई करके रूस दोनबास इलाके में रूसी भाषा बोलने वाली जनता की रक्षा कर रहा है। यानी व्लादिमीर पुतिन रूस की जनता को ये समझाने में कामयाब हो गए हैं कि उन्होंने यूक्रेन पर हमला विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में रूसी भाषा बोलने वाले नागरिकों के नरसंहार से बचाने के लिए किया है। अपने बयानों में भी पुतिन यही बात कहते आए हैं। У нас то в одном, то в другом регионе, значит, бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть и летальные случаи. А потом это отдельная проблема, и местные власти должны этим заниматься. रूस की सरकार ने जनता को यकीन दिलाया कि वो जंग की शुरुआत नहीं, जंग को खत्म कर रहा है। यानी रूस के मुताबिक युद्ध तो पहले से ही यूक्रेन की सेना दोनबास के इलाके में कर रही है। रूस ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन मार्च के महीने में दोनबास पर मिलिट्री ऑपरेशन करने वाला था। В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования Нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года. यही नहीं, रूस की जनता ने हालात बिगड़ने के लिए अमेरिका और नेटो को जिम्मेदार माना है। रूस की 60% जनता मानती है कि नेटो और अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। रूस ने शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन पश्चिमी देशों ने रूस की सुरक्षा चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे पहले साल 2004 में क्रीमिया पर रूस के हमले के दौरान भी रूस में पुतिन की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। रूस की 64% जनता के लिए खबरों का मुख्य स्रोत सरकारी न्यूज चैनल ही है। पुतिन सालों से अपनी जनता को ये समझाते आए हैं कि उनका देश रूस एक घिरा हुआ किला है, जो चारों तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है। पुतिन का जो हमला करने का एक बड़ा रीजन है, उसने कहा कि नेटो देश हमें घेर रहे हैं, और अगर इन्होंने यूक्रेन को भी बना लिया तो ये पूरे हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं मिसाइल्स लगा करके हमारे खिलाफ, राइट।
तो पुतिन का वो बेसिक जो आर्ग्यूमेंट है, आई थिंक रशियन पीपल डेफिनेटली अप्रूव कर रहे हैं। रशियंस को थोड़ा दुख भी है कि यूक्रेनियंस को ये लोग अपने काफ़ी क्लोज मानते हैं, अपने जैसे ही लोग मानते हैं लोग, राइट। बट जब बात आ गई है कि अपने देश की नेशनल इंटरेस्ट की, तो पुतिन की पॉपुलैरिटी बढ़ना लाजमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस में सभी यूक्रेन पर हमले का समर्थन ही करते हैं। मॉस्को समेत रूस के कई शहरों से युद्ध के खिलाफ रैली और विरोध की तस्वीरें भी आईं। रूस की सरकारी एजेंसी के सर्वे से ये भी पता चलता है कि रूस में 30 साल से कम उम्र के आधे युवा यूक्रेन पर हमले का समर्थन नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.